आप सभी का मिशन बेस्ट फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज के बारे में यानी सैकराइड मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड टॉपिक है आज हमारा। अगर हम डिस्कस करें, बेसिकली हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो देख ली थी मोनोसैकराइड क्या होते हैं, लेकिन आज हम पूरी तरीक़ा से मोनोसैकराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी बेसिकली। तो मोनोसैकराइड क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मोनोसैकराइड में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मोनोसैकराइड में मुख्यतः हमें दो चीज़ें पढ़नी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ग्लूकोज का रहेगा। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की निर्माण की विधि, प्लस ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, रिंग वाली स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप से इनके इससे हम रजत दर्पण कैसे बनाते हैं, मिरर इमेज, वो सब डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, किसकी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो ग्लूकोज आप क्लास 12th में और 11th में पढ़कर आए होंगे। ग्लूकोज क्या होता है? सिंपली ग्लूकोज एक शर्करा है। आप देखते होंगे शर्करा का मतलब इस टाइप से समझ सकते हैं, एक एनर्जी, एक ऐसा पदार्थ जो हमें एनर्जी देता है। इस चीज़ को तो आप जानते हैं, कहते हैं ग्लूकोज पीजिए, तो ग्लूकोज एक एनर्जी देने वाला पदार्थ है, ठीक है। लेकिन केमिकल यानी रसायन में ग्लूकोज का क्या महत्व है देखते हैं। तो ग्लूकोज समझिए, ग्लूकोज जो है क्या है, हमारा एक मोनोसैकराइड शर्करा है। ग्लूकोज क्या है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड शर्करा है। यह एक मोनोसैकराइड शर्करा है, ठीक है। शर्करा का प्रमुख सदस्य मोनोसैकराइड शर्करा है या उसका सदस्य, बात एक ही है, ठीक है। यह मीठे फलों में तथा शहद में पाया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा, तो भाई साहब आप मीठे फल खाइए और शहद खाइए। शहद में और मीठे फलों में ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात कहें अधिकतर किस में पाया जा सकता है, तो हमारा अधिकतर जो है ये पाया जाएगा हमारा शहद में, ठीक है। क्योंकि फलों में ज़्यादातर फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो ये मीठे फलों में तथा शहद में पाया जाता है। हाँ, ये बात हो गई। और अंगूर में पाए जाने के कारण, देखिए हमेशा याद रखिए, जो अंगूर में पाया जाता है ग्लूकोज, अंगूर में पाए जाने के कारण, इससे आपको पता चल गया कि अंगूर में क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। अंगूर में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा, अंगूर में पाए जाने के कारण ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा यानी ग्रेप शुगर भी कहते हैं। याद रखिए, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6, यानी ग्लूकोज में कार्बन परमाणु 6 होते हैं एक अणु में, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। यानी आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 है, 2:1 है, ठीक है। 6 दूनी 12, 2:1 है, जल के समान इसका अनुपात है। तो ग्लूकोज का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 है, ठीक है। अणु सूत्र इस प्रकार है। प्राकृतिक रूप से जो हमें ग्लूकोज मिलता है, प्राकृतिक रूप से जो हमें ग्लूकोज मिलता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। यानी आप इस टाइप से समझ सकते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी दक्षिणावर्त घूमेगा। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं ग्लूकोज के द्वारा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिणावर्त घूमेगा, ठीक है, दक्षिण, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो हमें प्राकृतिक रूप से जो ग्लूकोज मिलता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। इंग्लिश में से कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। इसलिए इसे डेक्स्ट्रोस भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित में से डेक्स्ट्रोस कहते हैं, तो ग्लूकोज के लिए डेक्स्ट्रोस कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। ये बात क्लियर हो गई।
अब डिस्कस करते हैं कि जो फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग हैं, जो भी हम बनाते हैं लोग कारखानों में, उद्योगों में, वो किस टाइप से ग्लूकोज बनाते हैं। तो क्या होता है, स्टार्च हम आपको बता चुके हैं। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, शर्करा भी कहते हैं स्टार्च को हम। तो स्टार्च किस में होती है, हम बता चुके हैं। स्टार्च आलू में, गन्ने में, चुकंदर में, ठीक है, इस टाइप से स्टार्च हमें मिल जाती है। आलू में ज़्यादा मात्रा में होती है, आलू, गन्ना, जौ, बाजरा, ज्वार, ठीक है, इस टाइप से स्टार्च हमें मिलती है। तो स्टार्च का क्या होता है, स्टार्च का हम तनु HCl की उपस्थिति में, HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तनु HCl की उपस्थिति में उच्च दाब और ताप पर जल अपघटन करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। स्टार्च को हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप पे और दाब पर जल अपघटन कर दें, उसमें जल ऐड कर दें, अपघटित कर दें उसमें, तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। देखो रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगी इसकी, C6H10O5, ये किसका फॉर्मूला, ये है स्टार्च का फॉर्मूला, ठीक है, प्लस NH2 ऐड यूं किया है क्योंकि हमें जल अपघटन करना है, इसलिए हमने जल ऐड कर दिया। अब देखिए N तो यहाँ आगे लग जाएगी, C6 तो ऐसे ही, लेकिन वो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ 10 हैं, 10 और 2 12, हाइड्रोजन 12 हो गई। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 और 1 6। तो इस टाइप से हमें ये ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, हमारा ग्लूकोज औद्योगिक निर्माण में किस टाइप से बनाया जाता है। ग्लूकोज को स्टार्च का अगर हम जल अपघटन कर रहे हैं तो हमें ग्लूकोज के सैकड़ों, N का मतलब ये हुआ असंख्य अणु मिल जाते हैं हमें ग्लूकोज के, इस टाइप से हम ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। अब बात आती है दैनिक जीवन में, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ ग्लूकोज है कहाँ नहीं। तो हमेशा याद रखिए, यह हमारे रक्त का प्रमुख अवयव है। ग्लूकोज हमारे रक्त में भरपूर मात्रा में होता है, यानी हमारे ब्लड का, हमारे रक्त का जो मुख्य अवयव ही ग्लूकोज है, और जो मधुमेह रोगियों के मूत्र में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है उनके टॉयलेट में ये आता है ग्लूकोज, ठीक है। तभी तो आप देखते होंगे उस स्थान पर चींटियाँ लगती है, वो ग्लूकोज के कारण ही होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ग्लूकोज के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद ग्लूकोज की हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर किस टाइप से हो सकते हैं, अल्फा डी, ठीक है, बीटा डी, खुली संरचना वाला ग्लूकोज, बंद संरचना वाला ग्लूकोज, ठीक है। थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें।